धर्म के दो रूप भगवान महावीर ने श्रीमद् स्थानांक शास्त्र में कहे। श्रुत धर्म और चरित्र धर्म। श्रवण करना, पठन पाठन करना और शास्त्र के पाठों पर अनुशीलन करना, उसे अपनी स्मृति पथ पर रखना, उसकी आवृत्ति करते रहना और उस पर चिंतन मनन करके उसे हृदयंगम करना और फिर उसे अपने जीवन में उतारना, ये सब श्रुत साधना है और श्रुत की आराधना है। ये बात याद रखनी चाहिए कि ज्ञान अकेला रह सकता है, लेकिन चरित्र अकेला नहीं रह सकता। चरित्र को ज्ञान की हमेशा ज़रूरत रहती। एक आँखों वाला व्यक्ति हर चीज़ को देख सकता है और दूसरे के द्वारा वो चीज़ उपलब्ध कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, मंगवा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल चल सकता है, देखता नहीं, उसे किसी चीज़ का बोध ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और वो कहाँ से चीज़ प्राप्त की जा सकती है, मंगवाई जा सकती है। ये चीज़ जो व्यक्ति आंखें रखता है वही जानता है। जिसके पास आँख नहीं है चल सकता है, लेकिन चीज़ को देखता नहीं कि वो कहाँ रखी है, कहाँ पड़ी है, वो चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती। भगवान ने कहा ज्ञान चरित्र से पहले है। जो व्यक्ति सुनता नहीं, वे व्यक्ति कैरेक्टर में, चरित्र में भी आता नहीं। भगवान महावीर ने गौतम की जिज्ञासा पर और परीक्षा अर्थात प्रश्न करने पर ये बात शायद कही होगी कि सुयस अरह न्यायनं भन्ते जीवे किं जानाय। श्रुत की आराधना करने से क्या होता है? तो भगवान महावीर ने गौतम को कहा कि सुयस अरह न्यायनं अन्नानं खवै न या संकलिस्साहि। जो व्यक्ति श्रुत की आराधना करता, साधना करता है और मन वाणी शरीर के द्वारा ज्ञान को हृदयंगम करता है, ज्ञान में संलग्न रहता है, वो व्यक्ति अपने अज्ञान को नष्ट कर देता। और जब अज्ञान नष्ट हो जाता है, मानसिक संक्लेश दूर हो जाते, ये व्यक्ति कर्म बंधन नहीं करता, आवागमन के चक्कर के अंदर नहीं पड़ता और धीरे धीरे आवागमन के चक्कर से निकल जाता। ये आराधना मन से, वाणी से, शरीर से होती। मन से ज्ञान को अच्छा समझना, ज्ञान के प्रति रुचि रखना, इंटरेस्ट रखना और वाणी से सराहना करना, प्रशंसा करना, ज्ञान का गुणानुवाद करना, उसे अच्छा समझना और शरीर के द्वारा उसे अपने कैरेक्टर में, आचरण में, प्रैक्टिस में लाना। जैसे भोजन, भोजन अच्छा बनाया गया, उसके प्रति रुचि होती, खाने की उसके प्रति एक रुचि मन के अंदर पैदा होगी और व्यक्ति मन से कहेगा ये भोजन बहुत अच्छा है और फिर जबान से कहेगा, सराहना करेगा। भोजन बनाने वाली बहन की सराहना होगी या कुक की सराहना आप करेंगे तो उसका हौसला बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और आप उस भोजन की प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अनुकूल है, स्वादिष्ट है,
सरस है, और आप उसे जब खाएंगे वो भोजन आपको आनंद देगा, शांति देगा, आपकी तृप्ति करेगा, पुष्टि करेगा, बल बढ़ेगा, कांति बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा। अगर आपने उसको पहले ही नहीं मन से चाहा, रुचि पैदा नहीं हुई और आपको वो अच्छा ही नहीं लगा, तो आप उसका सेवन भी क्या करेंगे, आचरण में भी क्या लाएंगे। बिल्कुल यही बात ज्ञान के बारे में। मन, वाणी, शरीर तीनों योगों से ज्ञान की आराधना होती। व्यक्ति कभी कभी मन से ज्ञान को अच्छा समझता है, लेकिन ज्ञान की प्रशंसा नहीं करता, ज्ञानी की भी प्रशंसा नहीं करता। वो कहता है इनका काम है, हम इनकी सेवा करते हैं, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसमें किसी की प्रशंसा सराहना करने की ज़रूरत क्या है। उसको ज़रूरत नहीं है। ये ज्ञान की सराहना है। जो व्यक्ति फूलों के बगीचे की सराहना करता है, वे कभी ना कभी फूलों के बगीचे में जाता है, और अगर माली फूल नहीं भी देगा और कहेगा कि आपको फूल नहीं तोड़ने दूंगा, आपको फूल नहीं मिल सकेगा, लेकिन सौरभ सुगंध से उसे वंचित नहीं कर सकता। अगर आप बाग में जाते हैं और आप फल, आपको माली नहीं देता, फल तोड़ने की इजाज़त नहीं देता, आप बाग में घूम करके आ जाते हैं और उसकी घनी छाया के नीचे विश्राम ले लेते हैं, फल नहीं मिलता, लेकिन उसके अंदर जो अच्छा वातावरण है उससे तो आप वंचित नहीं होते। फूलों की खुशबू से, सौरभ से, सुगंध से आप महरूम नहीं होते। आप अगर ज्ञान की प्रशंसा करेंगे, ज्ञान के स्थान पर आएंगे, ज्ञानी के सानिध्य में आएंगे, उनके चरण सरोजों में बैठेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे तो कुछ ना कुछ समझने का भी प्रयत्न करेंगे, कोई बात समझ में भी आएगी। ये ज्ञान की आराधना है, साधना है। ये केवल जैन धर्म ने ये बात नहीं कही, अन्य शास्त्र भी कहते हैं और अन्य लोग भी ज्ञान की महिमा कहते हैं। शेक्सपियर ने ज्ञान के बारे में कहा, इग्नोरेंस इज द कर्स ऑफ गॉड। ये जो अज्ञानता है ये खुदा की लानत है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, मानो उसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है, उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। और नॉलेज इज द विंग विद विच वी फ्लाई टू हेवन। ज्ञान एक ऐसा पंख है जिसके द्वारा व्यक्ति आकाश में उड़ता है, ऊंचा उठता है और उसका उत्थान होता है, विकास होता है। ज्ञान पंख है ऊपर उठने के, उन्नति करने के और आकाश में उड़ान भरने के, ये पंख हैं। अगर किसी के पास ये पंख नहीं है तो वो क्या है, वो धरती पर रह सकता है, लेकिन धरती पर भी रहने की कला उसको कदापि नहीं आ सकती। दो प्राणी होते, एक बंदर है, एक पक्षी है। दोनों शजर पर बैठे, दोनों वृक्ष पर बैठे, बंदर भी बैठा है, पक्षी भी बैठा है। अकस्मात ऑल ऑफ ए सडन अगर आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है और वो शजर, उस दरख्त की शाखा टूट जाती, बंदर बेभान बैठा, यकदम वो नीचे गिरेगा क्योंकि वो शाखा के आधार पर बैठा। लेकिन जो पक्षी है वो शाखा के आधार पर तो बैठा है, लेकिन उसके पास एक और अपना आधार है। जब वो टूटने लगेगी, गिरने लगेगी, वो उड़ जाएगा क्योंकि उसके पास उड़ने के पंख हैं। ये दुनिया है, दुनिया का ये वृक्ष है। आप इस दुनिया के वृक्ष पर बैठे हुए, कभी ना कभी ये जीवन का वृक्ष टूटेगा, दुनिया का वृक्ष टूटेगा, संसार जाएगा, परिवार जाएगा, ऐश्वर्य जाएगा, वैभव भी नष्ट होगा, शरीर भी नष्ट होगा। हर चीज़ ट्रांजिटरी है, पेरिशेबल है, नाशमान है, जाने वाली है, वो रहने वाली नहीं है। ज्ञान क्या देता है? ज्ञान कहता है ये दुनिया नश्वर है, नाशमान है, ये आपकी नहीं है, ये जाएगी। तो इस दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसे कि वृक्ष की डाली के ऊपर पक्षी बैठता है। वो
केवल बैठता है, लेकिन अगर टूट जाए, गिरने लगे, तो वह आकाश के अंदर उड़ जाता है। ज्ञानी भी इस दुनिया में रहता है। ज्ञानी जानता है ये सब जाने वाली चीज़ें नष्ट होने वाली हैं। वो दुनिया में रहता है, लेकिन आसक्त नहीं होता, अटैच नहीं होता, लगाव नहीं रखता, किसी चीज़ को अपना नहीं मानता है। अपना मानेगा तो अपनापन मेर पैदा कर देता है, ममता पैदा कर देता है, मोह उत्पन्न कर देता है। चीज़ नष्ट होती है, संयोग वियोग में बदलता है, वो दुख दे जाता है, विषाद दे जाता है, अशांति दे जाता है, और आरत ध्यान दे जाता है, आंसू दे जाता है, रुदन दे जाता है, और वो चला जाता है। और व्यक्ति सारी उम्र आंसू बहाता रहता है, लेकिन फिर भी जो वियोग हो गया है उसको संयोग के अंदर वो बदल नहीं सकता। ज्ञान यही ताकत देता है कि आप दुनिया में रहे, अनासक्त होकर के रहे। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, थोड़े से समय के अंदर थोड़ा ही बोला जा सकता। याज्ञवल्क्य के ऋषि हो गए। मैंने कहा था हर व्यक्ति ने सुना है, बालक ने सुना है अवंता मुनि की तरह, युवकों ने सुना है गज सुकुमार की तरह, राजकुमारों ने सुना है मेघ कुमार की तरह, और परदेशी राजाओं ने सुना है जैसे परदेशी राजा ने सुना। परीक्षित ने सुना शुकदेव से, वो भी राजा था, और एक और राजा था जनक, मिथिला नरेश। ये श्रोता था बहुत बड़ा, केवल श्रोता नहीं था, ज्ञानी भी था। ज्ञान के साथ उसके जीवन में आचरण था। याज्ञवल्क्य उपदेश देते थे उपनिषदों का। जब वो उपदेश करते थे, ब्राह्मण आकर के बैठ जाते, ऋषि मुनि आ जाते थे, सारे श्रोता आकर के बैठ जाते थे, लेकिन जनक की इंतजार करते रहते, प्रतीक्षा करते रहते, जनक की राह देखते रहते। वो ऋषि मुनि, ब्राह्मण, ब्रह्मवेता जो उनका उपदेश सुनने के लिए बैठे होते थे, वो सोचते थे ये राग है, ये याज्ञवल्क्य ऋषि ये अनासक्ति की बात करते, लेकिन इन्हें भी जनक से क्या है, राग है। हम आ जाते हैं, उपदेश नहीं करते। जब तक वो नहीं आता, उपदेश शुरू नहीं होता, और उसकी राह देखते रहते। ये राग नहीं है तो और क्या है, ये आसक्ति नहीं है तो और क्या है। उनके मन के अंदर डाउट हो गया, शंका हो गई, संदेह हो गया, और मुनि को ये देखने में देर नहीं लगती। साधु एक मिनट में सारे वातावरण में झांक लेता। आपको देर लगेगी देखने में, हमें नहीं देर लगती। एक मिनट में हम आदमी के मन का एक्सरे ले लेते, बोलते नहीं। बोलना बुरा है, क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते। वो हर वक्त प्रशंसा चाहते, सराहना चाहते, लेकिन सत्य सुनना उनको पसंद नहीं है। क्योंकि दुनिया के अंदर सत्य को जानना मुश्किल, सत्य कहना मुश्किल, और सत्य को श्रवण करना दुनिया के अंदर बहुत मुश्किल है। याज्ञवल्क्य ने झांका कि ये ब्राह्मण, ये ऋषि, ये मुनि मेरे बारे में ये सोच रहे हैं कि मुझे जनक से कोई राग हो गया, कोई मोह हो गया है। वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। जनक आते हैं, वो उपदेश शुरू करते, वो चाहते थे कि डाउट मैं मिटा दूं, ये इनके मन का संदेह दूर कर दूं। उन्होंने एक अपने योग माया से एक लीला रची। क्या लीला रची? एक सेवक आता है, वो आकर के कहता है वन के अंदर आग लग गई है, और वो आग की लपटें, ज्वालाएं मिथिला की तरफ बढ़ रही है। ये आवाज़ आती है। ऋषि मुनि ब्राह्मण जितने बैठे थे वो चौंक पड़े, अरे आग लग गई है। ऐसा ना हो कि हमारी कुटियों के तक आग पहुंच जाए। वहाँ पर चीवर रखे हैं, वस्त्र रखे हैं,
और हमारे और भी साधन पड़े हैं, कमंडल पड़े हैं, लाठियाँ पड़ी हैं, कहीं ऐसा ना हो आग के अंदर वो जल जाए। प्रवचन चल रहा है, प्रवचन में उठ के चल दिए अपनी चीज़ें संभालने के लिए। जनक बैठे हुए चुपचाप सुन रहे। फिर एक और दूसरा सेवक आता है, वो कहता है कि आग महलों तक पहुंच गई है। तीसरा एक और सेवक आता है, वो आवाज़ देता है अंतःपुर तक आग पहुंच गई है। जनक फिर भी स्वस्थ बैठे, शांत बैठे हैं। याज्ञवल्क्य ने उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखा और उसे इशारे में कहा, जनक तुम क्यों नहीं उठ रहे? उसका मतलब ये था, ये सब ब्राह्मण, सब मुनि, सब ऋषि उठ करके कुटियों की तरफ जा रहे हैं और अपनी चीज़ें संभालने में लगे हैं। आप क्यों नहीं उठ रहे? उनके कहने का ये मतलब था, बोले नहीं लेकिन समझा रहे हैं। और जनक ने कहा, आप उपदेश क्यों बंद कर रहे हैं? उपदेश चलने दीजिए ना, प्रवचन चलने दीजिएगा। आपने सुना नहीं, वन में आग लगी, मिथिला की तरफ बढ़ गई है और मिथिला जलने लगी है, राजभवन जलने लगे हैं, अंतःपुर तक आग की ज्वालाएं बढ़ गई हैं और आप यहाँ पर शांत बैठे हैं। क्या आपको कोई मोह नहीं है? क्या आपको कोई आसक्ति नहीं है? आप कैसे श्रोता है? उसने कहा, भगवान बात ये है, अनंतवत्तु में वित्तम न में दहती किंचन, प्रदग्धायां मिथिलायां न में दहती किंचन। मेरी आत्मा का जो धन है वो अनंत है, मेरी आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। सारी मिथिला जल जाए, सारे महल जल जाए, अंतःपुर जल जाए, मिथिला की कोई भी चीज जल जाए, जनक का इस मिथिला के अंदर जलने वाला कुछ भी नहीं है, कोई चीज इसमें जलने वाली नहीं है। मेरी आत्मा तो अजर अमर है, आग इसको जला नहीं सकती। आपने क्यों प्रवचन बंद कर दिया? बोलते जाइए ना, सुनाते चले जाइए। ये अमृत की धारा जो आप बहा रहे थे ये बंद हो गई। मुझे इस बात का दुख है, मुझे मिथिला का कोई दुख नहीं है। मेरी आत्मा का कलिमल धुल रहा था, अमृत अंदर जा रहा था, आत्मा की पंखड़ियां खिल रही थी और मैं आत्मा के तत्व के माध्यम से परमात्मा की तरफ जा रहा था और आपने बीच में मुझे टोक दिया। आपने प्रवचन क्यों बंद किया? आप बोलते जाइए और मैं आपको सुन रहा हूँ। तब उन मुनियों, उन ब्राह्मणों, उन ऋषियों का जो संदेह था, उनकी शंका थी, वो दूर हो गई कि ये याज्ञवल्क्य क्यों इस जनक की इंतजार करते हैं, क्यों प्रतीक्षा करते हैं कि ये आए और मैं प्रवचन शुरू करूं। प्रवचन सुनाने के लिए कोई योग पात्र भी तो होना चाहिए। सामने योग पात्र हो तो वो ज़्यादा ग्रहण करता है। शिक्षा कबू ना दीजिए, यथा योग बिन राम, लालटेन की रोशनी अंधे के किस काम। जो शिक्षा दी जाती है वो योग पात्र दे करके दी जाती है। अंधे को लालटेन दिखाएगा तो उस लालटेन का प्रकाश वो अंधे के लिए क्या है। तो इसलिए ये ज्ञान जो दिया जाता है ये प्रथम, ये चरित्र का प्रथम आधार है, प्रथम धर्म है और इसकी आराधना करने से अज्ञान नष्ट होता है, ज्ञान पैदा होता है। भगवान महावीर ने कहा, अनानंग परमं दुखम, अज्ञान सबसे बड़ा दुख है। अनाना भयम जायते, अज्ञान से भय, दुख, अशांतियाँ पैदा होती हैं और उपद्रव पैदा होते हैं। और अनानंग अनानो मूलम संसारा, ये सारे संसार के परिभ्रमण का मूल अज्ञान है। इसलिए विधिहो सब देहीनम, सारे प्राणियों के आवागमन का मूल अज्ञान है। इसलिए आवागमन के चक्कर से निकलने के लिए, शांति पाने के लिए, मानसिक संक्लेश दूर करने के लिए और दुखों को का हनन करने के लिए और उससे मुक्त होने के लिए सबसे पहला जो धर्म है वो है श्रुत धर्म। आप मन, वाणी, शरीर से श्रुत की आराधना करें जैसे जनक ने की है। ऐसे श्रोता बने तो वक्ता को भी आनंद आता है, दाता को भी आनंद आता है, बोलने वालों को भी आनंद आता है। नहीं तो
रेत के अंदर घी डालने वाली बात है। रेत में घी डालते जाओ उसका कोई लाभ नहीं होता, वो घी भी नष्ट हो जाता है और उसका कोई विशेष फायदा नहीं पहुंचता। फिर भी बोलना तो पड़ता है। कौन कितना ग्रहण करता है ये नहीं देखा जाता, लेकिन ये आशा रख कर बोला जाता है कोई ना कोई तो ग्रहण करेगा और चरित्र में ज्ञान को लेके आएगा और अपनी आत्मा का विकास और उसकी उन्नति कोई ना कोई तो ज़रूर करेगा। ये भावना लेकर वक्ता बोलता रहता है। वक्ता कैसा होता है ये मैं कल के प्रवचन में आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। आप आएंगे तो सुनेंगे, बस और अधिक नहीं। विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।